फिर से एक बार शकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से हमारी श्रृंखला चल रही है, आप अपने शब्दों को बदलो, आपकी दुनिया भी बदल जाएगी। यानी जो हम मुंह से बोलते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। मशहूर शोधकों ने कहा है कि 75% जो हम सोचते हैं वह नकारात्मक है, अनुपजाऊ है और हमारे विरुद्ध कार्य करता है। हमारा दिमाग जो है एक कंप्यूटर की तरह है, हमारे जीवन में नकारात्मक रूप से पोषण दिया गया है और इसकी वजह से बहुत से व्यक्ति नाकामयाब निकले हैं। हम काफी समय नकारात्मक बोलते हैं और जो हम कहते हैं वही हमें मिलता है। जो हम कहते हैं उसमें बहुत सामर्थ होता है। मृत्यु और जीवन हमारी जुबान के सामर्थ्य में है। नीति वचन 18:21। तो पवित्र बाइबल के अनुसार शब्द जो है हमारा या तो नाश करते हैं या तो जीवन, खुशियां और स्वास्थ्य लेकर आते हैं। जो शब्द हम कल बोले थे वे हमारे लिए आज जीवन या मरण के रूप में आते हैं। आप जो कहेंगे वही आपको मिलेगा, जो आप बोएंगे वही काटेंगे। आप अपने शब्दों के द्वारा आपका संसार बदल सकते हैं। मरकुस 11:23। जो आपने प्रार्थना की है विश्वास करो कि हो गया है। तो जब तक कि हमारे नकारात्मक शब्द जो है सकारात्मक वचन के द्वारा नहीं आते, ध्यान रहे वचन के द्वारा। सकारात्मक बहुत सारे कोर्सेस चल रहे हैं लेकिन सकारात्मक बोलने में वचन चाहिए। अगर जो वचन उसमें नहीं है तो हम निर्माण नहीं कर सकते। वचन ही है जो हमें उन्नति लेकर आता है। हमारे बोल वचन उन्नति लेकर नहीं आते, या हम किसी के बारे में सुन के हम वही दोहराते हैं, है ना। किसी के बारे में सुनना एक बात है और परमेश्वर के वचन को दोहराना और एक बात है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ताकत है निर्माण करने की। जो आप जो कहेंगे वो निर्माण होगा, लेकिन जो लोग बोलते हैं वो अगर जो हम रिपीट करेंगे उससे निर्माण नहीं होता, वो तात्पूर्वक टेम्पररी होगा। ऐसा नहीं कहते सभी लोग ऐसे करते हैं, लेकिन ध्यान रहे वचन से सकारात्मक जो हम बोलेंगे। आज हम तीसरा भाग है हमारा, तो उसमें पता चलता है कि हमारा विवेक जो है, अवचेतन मन जो है, अनकॉन्शियस माइंड, इसमें जो जब वचन चलता है तो वो निर्माण करता है। और ये जो हम घोषणा करने वाले हैं, अंगीकार करने वाले हैं, तीसरा भाग है। ये ऑडियो में भी है, वीडियो में भी है। आप काम करते समय इसे ऑन कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, आप अपना खाना पका सकते हैं, गाड़ी में चलते समय सुन सकते हैं। तो क्या होता है, ये सारे शब्द हमारे विवेक में जब जाते हैं हम तुरंत बोलते हैं मैं ये कर सकता हूँ, नहीं तो हम बोलते हैं ये मैं नहीं कर सकता। तो जब ये पढ़ते हैं और बार बार सुनते हैं वचन के अनुसार, तो हमारी सोच जो है वचन के अनुसार सकारात्मक होती है, दुनिया के अनुसार नहीं। दुनिया में बहुत से लोग बोलते हैं पॉजिटिव बात करो, पॉजिटिव बात करो। सही है, पॉजिटिव बात करो वचन के अनुसार। पॉजिटिव बोलना एक बात है, वचन के अनुसार पॉजिटिव बोलना और एक बात है, क्योंकि वचन में ही निर्माण करने की शक्ति है, हमारे बोल वचन में नहीं। तो ध्यान रहे जो भी हम सकारात्मक बोलेंगे वचन के अनुसार बोलेंगे। और इसे आप बार बार रेडियो की तरह, इश्तिहार की तरह इसमें सुन सकते हैं, है ना। ईयरफोन में सुन सकते हैं, जोर से रख सकते हैं घर में। हमारे ऑडियो में भी है, हमारे चैनल में ये बोल, अंगीकार करने के बोल। और आज हम वीडियो में देख रहे हैं तो आप इसे रख के, चालू रख के घर में काम कर सकते हैं और सुन सकते हैं। जैसे आप सुनते रहेंगे आपको लगेगा आपने नहीं सुना, लेकिन आपके मन में एक एक शब्द जाएंगे। जैसे हम बोलेंगे हम एक गायन लेंगे। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। सचमुच यीशु नाम में जो ताकत है इस दुनिया में और किसी नाम में नहीं है। उसके नाम से हर एक चीज कांपती है, चीज भी कांपती है, सिर्फ बीमारी नहीं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हर जिस किसी में सांस हो प्रभु की स्तुति करे। प्राणियों में भी सांस है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। तूने लहू की कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन लेकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम, 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 यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। आमीन। यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। आमीन। तो हम कह रहे थे कि जब हम सकारात्मक बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, वचन के अनुसार उसमें फर्क पड़ता है। और जो संसार के अनुसार पॉजिटिव कन्फेशन के बारे में बोलते हैं, फर्क पड़ता है। क्योंकि संसार के अनुसार मनुष्य के शब्द बोले जाते हैं जो और किसी ने दोहराया है, हम कोट करते हैं, फर्क पड़ता है, वो मनुष्य है। लेकिन जब वचन से हम कोट करते हैं, हम परमेश्वर के निर्माण करने वाली शक्ति को कोट कर रहे हैं और उसके द्वारा हम उन्नति पाएंगे। तो हम जारी रख रहे हैं भाग तीसरा। तो जैसे मैंने कहा, आप इसे ईयरफोन में सुन सकते हैं, जब चाहे घर में काम करते समय चालू रख सकते हैं, कितनी बार सोने से पहले कान में रख सकते हैं। तो क्या होता है, हमारे विवेक में ये चला जाएगा। एक एक शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसी तरह पुस्तक में भी हमने लिखे हैं, अपनी दुनिया को बदलो, पुस्तक में भी हम रोज पढ़ सकते हैं। किसको चाहिए चैनल के द्वारा, ऑडियो में है, ये वीडियो में है। अब इस वक्त आगे बढ़ते हैं, भाग तीसरा। मैं जो भी हूं अपने आप को पसंद करता हूं और बहुत खुश हूं कि मैं हूं। मुझे चुनौतियां पसंद है और मैं उनका सामना करता हूं। मैं अपनी समस्याओं से डरता नहीं हूं, उन्हें टालता नहीं हूं, इनकार नहीं करता, मैं उनका सामना करता हूं। परेशानियां मेरी शिक्षक हैं, वे मुझे सीखने के लिए और उन्नति पाने के लिए सहायता करती हैं। मुझे पता है कि हर एक समस्या के अंदर उसके उत्तर की चाबी भी है, इसीलिए उन्हें सुलझाना मुझे अच्छा लगता है। मेरी सारी समस्याओं से ज्यादा मेरी इच्छा शक्ति और इरादे हैं।
क्योंकि मेरे अंदर वह महान पवित्र आत्मा रहता है। मैं हर एक सुझाव के लिए सतर्क रहता हूं जो मेरे लिए जल्दी और आसानी से आता है। मैं हर वक्त समय की योजना बनाता हूं, इसलिए जो कार्य मैं करना चाहता हूं उसके लिए मेरे पास बहुत समय है। रोमियो का 4:37। मैं अपने विचारों को, भावनाओं को, बर्तावों को और जरूरतों को नियंत्रण में रखता हूं। अनेक रास्तों के द्वारा मैं लगातार अच्छाई पाता हूं। मुझे किसी के विरुद्ध स्पर्धा लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरे हक का है वो अनुग्रह द्वारा मेरे ही पास आता है। जब एक द्वार बंद होता है तो दूसरा द्वार खुल जाता है। मैं धन्यवाद देता हूं कि यरीहो की दीवारें गिर गई हैं और हर एक घटी, प्रतिबंध और नाकामयाबी मेरे विवेक से यीशु मसीह के नाम में पोंछ दी गई है। मैं कामयाबी, खुशी और बहुतायत के रास्ते पर चल रहा हूं। मेरी अच्छाई में कोई भी बाधा नहीं ला सकता। जो परमेश्वर ने औरों के लिए किया है वो मेरे लिए भी किया है और बढ़कर किया है। हर एक व्यक्ति जो मेरे जीवन में मुझे मिलता है वह मेरी कामयाबी और मेरी अच्छाई की ओर एक कदम आगे ले चलता है। हर एक व्यक्ति मेरे ज्ञान बढ़ाने का कारण है। हर एक व्यक्ति मेरी उन्नति का कारण है। निश्चय ही भलाई और दया मेरे जीवन के हर एक क्षणों में मेरा पीछा करेगी। मैं परमेश्वर के भवन में, बहुतायत के घर में सदा वास करूंगा। मेरा परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। मैं इसी क्षण मेरी जरूरत को, इच्छा को और अधिकता से परमेश्वर की ओर से स्वीकार करता हूं, क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। जो भी दैवी अधिकार से मेरा है वह अनुग्रह के द्वारा चमत्कार से मेरे पास पहुंचता है। मैं मेरे पैसों को भय के साथ बुद्धिमानी से पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा खर्च करता हूं। मेरा परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर है। मेरी भरपूरी की कोई सीमा नहीं है और मेरी जरूरत तुरंत उपलब्ध होती है, क्योंकि प्रभु मेरा परमेश्वर मुझ में जीवित है। भजन संहिता 23:6। हम जारी रखते हैं। जैसे हम ये सुनते रहते हैं हमारा विवेक बदल जाता है और हमारी सोच बदल जाती है। इसलिए ये सारी चीजें जब हम बार बार सुनते हैं ऑडियो में, वीडियो में या और किसी प्रोग्राम में ईयरफोन के द्वारा, तो हमारे कान में जैसे एडवर्टीजमेंट की तरह ये बार बार अंदर जाता है और जो ये कंप्यूटर है हमारा दिमाग ये सच्चाई वचन को खींचती है और हम उसी के अनुसार जीवन में उन्नति पाते हैं, आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर अनपेक्षित रास्तों से उनके आश्चर्यचकित कार्यों का निर्माण करता है। परमेश्वर के साथ इसी क्षण सब कुछ आसान और संभव है। प्रभु तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मैं परमेश्वर का प्रेम हर किसी को देता हूं, मेरे शत्रुओं को भी, पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में छाया हुआ है। मेरे पास आत्मविश्वास है कि मैं दूसरों से भी प्रेम पाऊंगा। मैं अपना सारा बोझ यीशु को देता हूं जो मेरे अंदर है और मैं छुटकारा पाता हूं। मेरे पास यीशु का मन है। दैवी मन में कोई नुकसान नहीं है, इसीलिए मेरे हक की चीज को मैं खो नहीं सकता। परमेश्वर कभी देरी नहीं करता। वह खोई हुई चीजों को फिर से देना जानता है। वह मेरे प्राण को स्थापित करता है। जितने सालों से टिड्डियों ने खाया है वह पुनर्निर्माण करता है। वह छुटकारा देने वाला और पुनर्निर्माण करने वाला परमेश्वर यहोवा है। मेरे सारे खर्च चुकते हो गए हैं और कर्जे रद्द किए गए हैं। मत्ती 6:10। आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर की जो भी युक्तियां जो मेरे लिए नहीं है उन्हें मैं भूल जाता हूं। मेरे जीवन की परिपूर्ण योजना अब पूरी हो रही है।
मैं अब उन स्थानों को भर रहा हूं जो और कोई भर नहीं सकता, जो मैं ही पूरा कर सकता हूं। मैं अब उन कार्यों को पूरा करता हूं जो मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। मैं अब मेरे जीवन की सिद्ध योजना को, दैवी नक्शे को संपूर्ण करता हूं। मैं प्रभु में दिलचस्पी रखता हूं और वो मेरे हृदय की इच्छाओं को पूरा करता है। मेरी हर योजनाओं को मैं परमेश्वर को समर्पण करता हूं और वह नए रास्तों को खोल देता है। यीशु क्रिस्त ने मुझे पूर्ण रूप से मुक्ति दी है, इसलिए कड़वाहट और चोट मुझ पर अब असर नहीं करती। मैं प्रभु में और उसके सामर्थ्य में मजबूत हूं। मेरे स्वर्ग को धरती पर लाने के लिए मुझे सारा सामर्थ्य दिया गया है। महान परमेश्वर ही मेरे अनंत काल की सुरक्षा है। एफिसियों 6:10। देरी और घटी की दीवारें अब गिर गई हैं और मैं अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की भूमि पर प्रवेश कर रहा हूं। अनपेक्षित कुछ हो रहा है। जो असंभव दिखाई दे रहा था अब संभव है। मेरा सामान परमेश्वर से आता है, बरसाता है और अनुग्रह के द्वारा जन्माद भी होता रहता है। मेरा बटुआ हमेशा भरा हुआ रहता है। मैं उसे हर वक्त अनुग्रह और सिद्ध रास्तों के द्वारा नोटों से भरा हुआ देखता हूं। आज का यह दिन प्रभु ने बनाया है। मैं घोषित करता हूं कि यह दिन चमत्कारों से और आश्चर्य कर्मों से भरा हुआ होगा। भजन संहिता 118:24। अभी नियुक्त समय है। मेरे अद्भुत और अच्छे भाग्य का आज ही वह दिन है। परमेश्वर राह बनाता है जहां कोई राह नहीं है। मेरी अगुवाई दैवी रूप से हो रही है। मैं अपने सामने मेरे लिए एक अद्भुत दृश्य देख रहा हूं। पुकारने से पहले ही मुझे मेरा उत्तर मिल गया है। स्वास्थ्य, धन, खुशियां, उन्नति और कामयाबी मेरे आनंद उठाने के लिए है। परमेश्वर की महिमा हो। यशायाह 65:24। जो अभिषिक्त मेरे अंदर रहता है उसके द्वारा मैं इस जीवन में एक राजा की तरह वास करता हूं। मेरे पास परमेश्वर के सभी वायदे हैं जो उनमें हां ही हां है। मैं विजय से भी बढ़कर हूं। मैं एक सफल व्यक्ति हूं। जय मेरी है। मैं अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं, निराशाओं को एक ही और आखिरी बार प्रभु पर निछावर कर देता हूं, क्योंकि वह मेरी परवाह करता है। मैं डर का विरोध करता हूं, इसलिए वह मुझसे भाग जाता है। मेरा प्रभु मुझे लंबी आयु से संतुष्ट करता है। मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है, इसलिए कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। मैं हर रोज आशीषों से भरा हुआ रहता हूं। रोमियो 5:17। इसीलिए कि परमेश्वर मेरा अचूक साधन है, मैं धन को मेरे पास तेजी से आने के लिए पुकारता हूं। अनुग्रह के द्वारा, सिद्ध रास्तों के द्वारा मेरी हर जरूरतों को पूर्ण करने के लिए पुकारता हूं। जो भी युक्तियां मेरे पिता परमेश्वर ने नहीं की है वह रद्द की जाएगी, पिघला दी जाएगी और मेरे जीवन के लिए परमेश्वर का दैवी उद्देश्य पूरा हो रहा है। तेरा राज्य आए प्रभु, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मैं वही चाहता हूं जो परमेश्वर मेरे लिए चाहता है। मैं प्रभु में विश्राम करूंगा और धीरज से उनकी बाट जोता रहूंगा। मैं प्रभु पर विश्वास करूंगा और कार्यों को होता हुआ देखूंगा। मैं मेरा सारा बोझ यीशु पर जो मेरे अंदर है समर्पित करता हूं और मुक्त होकर जाता हूं। भजन संहिता 37:4। मेरे भंडार भरे हुए हैं, मेरा प्याला आनंद से उमंड रहा है।
मैं खुशी महसूस करने के लिए निश्चय करता हूं और खुश रहता हूं। जो भी मेरे सामने हो रहा है उसे मैं आश्चर्य होकर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा हूं। मैं परमेश्वर का कारीगर रोज खुशियों से भरे हुए चमत्कार देखता हूं। हम जारी रखेंगे। ये जैसे जैसे हम वचन सुनते हैं हमारी सोच सकारात्मक होती है। याद रहे, ये हमें सिर्फ सुनना है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। हमें इसको रिकॉर्ड की तरह ईयरफोन में, काम करते समय, किचन में, ये सारी चीजें बार बार चालू रखनी है। आधा घंटे का है, एक 30 मिनट का प्रोग्राम है, चालू रखिए। रोज सोते समय चालू रखिए। खुद ब खुद परमेश्वर के वचन पवित्र आत्मा के द्वारा आपके मन में बैठ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब भी आप सोचते हैं तो इन्हीं की तरह सोचेंगे वचन के अनुसार। मैं बहुत खुश हूं कि मैं हूं और कोई नहीं। मैं सकारात्मक और कामयाब लोगों के बीच में रहना पसंद करता हूं। मैं जीतने वालों में से हूं। जो विवाह स्वर्ग में हुआ है वह अब इस धरती पर स्थापित और प्रकट हो चुका है। हम दो एक तन है। मरकुस 10:9। सुबह से पहले अंधेरा है लेकिन सूरज प्रकाश देकर ही रहेगा। मैं अंधे की चीजों पर विश्वास करने से चूकता नहीं। जब अपेक्षा की कोई उम्मीद नहीं तब मैं काटूंगा, चमत्कार देखूंगा। मैं पुकारने से पहले ही उत्तर पाऊंगा। हर योजना जो मेरे स्वर्गीय पिता से नहीं है रद्द हो गई है। मेरे जीवन का दैवी नक्शा अब पूरा हो गया है। इसी क्षण परमेश्वर के साथ सभी चीजें संभव है। मैं अपना सारा बोझ यीशु पर डालता हूं जो मेरे अंदर है और मैं मुक्त होकर जाता हूं। मेरे सारे कर्जे रद्द किए गए हैं। मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं सिवाय प्रेम का। मत्ती 19:26। मैं धन्यवाद देता हूं कि यह वस्तु या संपत्ति दैवी नियुक्त व्यक्ति को बेची गई है, पूर्ण संतुष्टता के साथ सही दाम पर। मेरे पास यीशु का मन है। दैवी मन में कोई स्पर्धा नहीं होती। जो हक से मेरा है वह अनुग्रह के द्वारा मेरे ही पास आएगा। परमेश्वर मेरी इच्छा की सुरक्षा करता है। मैं पुकारने से पहले ही वो उत्तर देता है। जो भी जानकारी मैं चाहता हूं वह अनुग्रह के द्वारा मुझ पर प्रकट होती है। तेरी अपनी इच्छा पूरी हो प्रभु। तेरी इच्छा मेरी नहीं, तेरा समय मेरा नहीं। मैं कामयाबी की दौड़ पर चलता हूं। जब दूसरे लोग कामयाब होते हैं तब भी मैं प्रसन्न होता हूं। दूसरे लोग भी मेरे संग काम करना पसंद करते हैं क्योंकि वे भी कामयाबी की दौड़ पर चलते हैं। मेरी अच्छाई के भरपूर द्वार अब खुलते हैं। मेरी कामयाबी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे शरीर और कार्यों में अब दैवी नियम स्थापित हो गए हैं। कोई भी मेरी तकदीर का खुला हुआ स्थापित दरवाजा बंद नहीं कर सकता। जो भी अधिकार से मेरा है मेरे पास अनुग्रह से आता है। प्रकाशित वाक्य 3:8। परमेश्वर का बिना शर्त का बहुतायत का प्रेम मेरे अंदर वास करता है, जो कि डर, शंका, गुस्सा, घृणा को बाहर कर देता है। मैं प्रेम के परमेश्वर का एक प्रेमी संतान हूं। हमें हम जारी रखेंगे एक 5 मिनट के लिए। जो जैसे जैसे हम ये सुनते रहते हैं रिकॉर्डिंग ना, हमारा जीवन बदल जाएगा। हमारे मुंह के शब्द बदलेंगे, हमारी सोच बदल जाएगी। ये खुद मैं भी रोज पढ़ते रहता हूँ। हर रोज एक पन्ना या 5 मिनट चालू रखिए और सुनते रहिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका दिमाग जो है बदल जाएगा। मेरे अंदर जो प्रेम है वही सभी को क्षमा करता है। मैं क्षमा करता हूं और क्षमा पाता हूं। भले ही मेरे पाप खून जैसे लाल हैं, वे बर्फ से भी सफेद होकर धो दिए गए हैं। मैं प्रेम करता हूं और प्रेम पाता हूं। मैं सुंदर और प्रेमी लोगों को मेरे जीवन में आकर्षित करता हूं। जो लोग मुझे जानते हैं वे मुझे पसंद करते हुए मेरा आदर करते हैं।
मैं देता हूं और आसानी से और खुशी से प्रेम पाता हूं। मैं अपने आप से और इस संसार से शांत हूं। कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी। रोमियो 8:38। मैं दैवी चुनाव के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं तुझ पर अपने पूरे हृदय से भरोसा रखूंगा प्रभु, और अपनी खुद की समझ पर नहीं चलूंगा। अपने हर एक रास्तों को तुझे समर्पित करूंगा, और मैं जानता हूं कि तू मेरे रास्तों पर अगुवाई करेगा। नीति वचन 3:6। मैं प्रभु को पुकारता हूं और वह मुझे महान और सामर्थ्य चीजों को बताता है जो मैंने कभी देखी ही नहीं है। परमेश्वर मेरे जीवन का चरवाह है। मेरे हर एक कदम परमेश्वर के बताए हुए हैं, और मेरे हर एक कदम से वह प्रसन्न होता है। परमेश्वर राह बनाता है जहां कोई भी राह नहीं है। मैं यीशु के प्रकाश में चलता हूं और भय भाग जाता है। जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे विरुद्ध कौन हो सकता है। प्रभु का नाम एक मजबूत गढ़ है। मैं उसमें दौड़ता हूं और सुरक्षित हूं, क्योंकि मेरे पास उसकी धार्मिकता है। अनंत काल का परमेश्वर मेरी पनाह है, और नीचे उसकी सनातन भुजाएं हैं। मेरे पास परमेश्वर की धार्मिकता है, इसीलिए मैं सिंह जैसा बलवंत हूं। यिर्मयाह 33:3, नीति वचन 18:10। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। वह जो मेरे अंदर है वह उससे भी महान है जो इस संसार में है। मैं प्रभु को पुकारता हूं और उद्धार पाता हूं। मैं स्थिर रहकर प्रभु के उद्धार को देख पाता हूं। मैं प्रभु यीशु में सदा जयवंत रहता हूं। मैं पराक्रमी परमेश्वर के गुप्त स्थानों में वास करता हूं। उसकी छत्र छाया में रहता हूं। महान परमेश्वर ही मेरा बचाव है। कोई भी बुराई मुझको न छुएगी, न कोई बीमारी मेरी छत्र छाया में प्रवेश करेगी। मेरे विरुद्ध कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा। मेरे पास प्रभु यीशु का मन है, इसीलिए मेरी याददाश्त को कोई नुकसान नहीं होता। मैं हर महत्वपूर्ण चीज को याद रखता हूं, कोई भी चीज भूलता नहीं हूं, और मेरी याददाश्त हर रोज बेहतरीन होती जाती है। नहमाया 8:10, 1 यूहन्ना 4:4। हम यहां पर रोकेंगे, अगली बार भाग 4 लेंगे। तो इस तरह जब हम वचनों को सुनते हैं सकारात्मक रूप से, है ना, और अपने बारे में बोलते हैं, तो जब हम सुनते सुनते हमारे विचार बदल जाते हैं और हर एक नकारात्मक चीज चली जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम वचन के अनुसार वचन अंगीकार करते हैं तो स्वर्गदूत जो है हमारे वचनों को लेकर, वेदी पर अंगार को लेकर उसे मजबूत लेकर कामयाब करते हैं। याद रखें, जब हम घोषणा करते हैं वचन के अनुसार, स्वर्गदूत हमारे वचन लेकर जाते हैं। बहुत से लोगों को ये पता नहीं है। जब इसलिए जितना वचन अंगीकार करेंगे उतने आप जीवन में कामयाब होंगे। मैं नहीं कहता कि यही सुनते रहो, लेकिन ये शुरुआत है जहां पर आपको घर में बैठे बैठे वचन भी आप घोषणा कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। जितना आप घोषणा करेंगे, अंगीकार करेंगे, स्वर्गदूत आपके वचनों को लेकर बाहर निकलते हैं। वो वचन तलवार बन जाते हैं, अग्नि के द्वारा मिश्रण होता है, और परमेश्वर के दूत उसे परमेश्वर की वेदी पर रखते हैं जहां पर अंगार है, भस्म करने वाली अंगार, और वो वचन पूरा करके लौटते हैं। आमीन। इसीलिए भजन संहिता 103:20 क्या कहता है? हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। क्या कहते हैं? उसके वचन के मानने से पूरा करते हैं। यहोवा के दूत उसके वचन पर ही चलते हैं, हमारे बोल वचन पर नहीं चलेंगे। तो बहुत से लोगों को आज के दिन में स्वर्गदूतों की सहायता के बारे में पता ही नहीं। जब हम अंगीकार करते हैं इस तरह, स्वर्गदूत आके खड़े हो जाते हैं। याद रखें, जब हम वचन का अंगीकार करते हैं या वचन के अनुसार सकारात्मक बोलते हैं तो परमेश्वर के दूत हमारे इर्द गिर्द रहते हैं और हमारे वचनों को लेकर निकलते हैं।
और वही वचन पूरा करके लौटेंगे। कर्जे का वचन है तो कर्जा पूरा करके आ जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा किस तरह कार्य होगा, क्योंकि वचन में निर्माण करने का सामर्थ्य है। हे यहोवा के दूतों, क्या लिखा है, उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो। तो वचन के मानने से स्वर्गदूत पूरा करते हैं। हमारे बोल वचन से स्वर्गदूत ऐसे ही बैठते हैं। इसलिए कितने सारे स्वर्गदूत प्रभु ने हमारे लिए दिए हैं, वो कुछ नहीं करते क्योंकि हम वचन बोलते ही नहीं है। तो जब हम वचन घोषणा करेंगे रोज, प्रभु के स्वर्गदूत कार्य में निकलते हैं। और फिर देखो आपके जीवन में और परिवार में कैसे काम फटाफट हो जाते हैं। बहुत से लोगों को यह भेद पता नहीं है कि वचन में स्वर्गदूत है, वचन में पवित्र आत्मा है, वचन यानी प्रभु है, वचन यानी प्रभु यीशु ने कहा मेरा वचन आत्मा है और जीवन है। तो वही वचन में स्वर्गदूत लेकर निकलते हैं जब हम अंगीकार करते हैं। आमीन। तो याद रखें, आप इसे बार बार सुन सकते हैं, दोहरा सकते हैं, और आप भी अंगीकार कीजिए जो वचन आपको पसंद है। 10 मिनट 20 मिनट तो अंगीकार करने से स्वर्गदूत निकल पड़ते हैं और हमारे जीवनों में दर्शन भी देने आएंगे कि उन्होंने काम कर दिया है। आमीन। अगली बार मिलेंगे भाग 4, हम इसे जारी रखेंगे और ये भाग 4 शायद अंत होगा। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे।